मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने क्लास 6 के भी सारे मॉडल पेपर कर लिए हैं, क्लास 7 के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब 8th वाली सीरीज चल रही है और उसमें है आपका टॉपिक कृषि प्रबंधन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है वो आपका एक क्वेश्चन जो है गलत नहीं हो सकता है। 99% संभावना है जो यहीं से क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट में जो सबसे ज़्यादा काजू बादाम है वो सबसे लास्ट में ही है, तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी का पता चलेगा। इसी के साथ में हर साइकोलॉजी के टेस्ट की बात है, तो आप लोगों की जो ऐसी रिकमेंडेशन है, आप चाहते हो कि नेक्स्ट टेस्ट भी आयोजित करवाया जाए, तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो है मैं पूरी साइकोलॉजी का पूरा आपको टाइम टेबल, शेड्यूल वगैरह, सेकंड, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट का, ज़्यादा तक क्योंकि थोड़ी सी तो क्या है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो मैं थोड़ा सा टाइम कम निकाल पा रहा हूँ इस वजह से। तो वो भी मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा 5 जो टेस्ट में कंप्लीट करवाऊंगा आपके। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट ले लेंगे ऑनलाइन सीरीज़ में। तो इससे पहले अब देखते हैं, अब क्वेश्चन ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ना, इतनी मेहनत जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ में कृषि पद्धतियों का क्रमबद्ध चरण है। मिट्टी तैयार करना, खाद एवं उर्वरक देना, बुवाई करना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, अन्न भंडारण करना। इनमें से है क्या, बताइए। सेकंड वाली में देखिएगा, मिट्टी तैयार करना, बुवाई, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल काटना, थ्रेसिंग करना, अन्न का भंडारण करना। नंबर 3 है बुआई करना, अन्न भंडारण करना, उर्वरक देना, फसल की सुरक्षा करना, सिंचाई करना, फसल काटना। या फिर निम्न में से किसी भी क्रम में आप जो है कृषि कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये क्रम भी हमें याद होना जरूरी है। मिट्टी तैयार करते हैं सबसे पहले, फिर बुआई होगी, फिर बुआई के बाद खाद और उर्वरक देंगे, उर्वरक देने के बाद सिंचाई करेंगे, फिर फसल की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, फिर फसल को काटेंगे, फिर थ्रेशिंग किया जाएगा, फिर अन्न का भंडारण होगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन बताइए। खाद एवं उर्वरक दोनों प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक खाद गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती हैं। उर्वरक यूरिया, अमोनियम फास्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास आदि होते हैं, ये उर्वरक होते हैं। और प्राकृतिक खाद में ह्यूमस अधिक होती हैं, जबकि उर्वरक में ह्यूमस का अभाव होता है। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे और बाकी सारे कथन सही है। जो फर्स्ट नंबर का है ऑप्शन वो असत्य है, क्योंकि दोनों प्राकृतिक नहीं होते। खाद प्राकृतिक होती हैं जबकि उर्वरक प्राकृतिक नहीं होते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ अमोनियम है, आपको पता है, फास्फेट है, सुपर फास्फेट है ना, इधर से आपका पोटास है, तो ये कहाँ से प्राकृतिक होंगे यार, नहीं, ये कृत्रिम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समतल भूमि के लिए आधुनिक सिंचाई किस विधि का प्रयोग किया जाता है। छिड़काव, पाइपलाइन द्वारा, ड्रिप तंत्र द्वारा, या फिर रहट के द्वारा। तो दोस्तों समतल जो भूमि होती है उसमें आपका ड्रिप तंत्र के द्वारा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेत की मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को पोला बनाना क्या कहलाता है। बुवाई या फिर जुदाई, जुदाई का नाम लेते ही ना, हाँ, सिंचाई या फिर जुताई, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जुताई बोलते हैं जब खेत में हल चलाकर मिट्टी को पोला बनाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुओं के आधार पर फसलें होती हैं। रवि खरीफ, खरीफ जायद, जायद रबी, या फिर रवि खरीफ जायद। तो दोस्तों आपको पता है कि तीनों ही प्रकार की फसलें जो होती हैं ऋतुओं के अनुसार होती हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल, और आपकी जायद की फसल, आपकी जायद की फसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ मिट्टी में हल चलाकर जुताई करने के पश्चात निम्न में से असत्य कथन है। बीज ऊपर से थोड़ा नीचा चला जाता है, इसे अंकुरण सरल हो जाता है। नए पौधे की जड़ें कम गहराई तक जा सकती हैं। नए पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं, या फिर लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती हैं। तो दोस्तों बाकी सब ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा,
क्योंकि असत्य कथन पूछा था। यहाँ पे गहराई जड़ें कम गहराई तक नहीं जाती है, आसानी से जो है बहुत ही अधिक गहराई तक जाती है, आसानी से गहराई तक पहुँच जाती है दोस्तों। तो कम गहराई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक खाद के लाभ क्या क्या हैं? मिट्टी के पुनर्गठन करने में सक्षम है, बिल्कुल सही बात है। लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेज होती है, बिल्कुल सही है। जड़ों में श्वसन की क्रिया सरलता से होती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सभी के सभी कथन सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई से फसल के लाभ के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। सत्य नहीं बताना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आपको यहाँ पे असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। यहाँ पे आपको सिंचाई से फसल के लाभ के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो बीज अंकुरण के लिए सिंचाई की जाती है, बिल्कुल। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु पत्तियों में जल की कमी करना, या फिर जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना, पौधों की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण होना। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि जल की कमी करना नहीं होता है, यहाँ पे जल की आपूर्ति करना होता है, जल की आपूर्ति करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 असत्य कथन है, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सिंचाई का आधुनिक साधन है चड़स, ढेकली, विद्युत पंप या फिर रहट? तो आपका दोस्तों चड़स, ढेकली, रहट, ये क्या है दोस्तों? ये पहले पुराने लोग करते थे इनसे सिंचाई। तो विद्युत पंप बिल्कुल आधुनिक है, विद्युत पंप यहाँ पे सही आंसर होगा। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, लौकी आदि फसलें हैं रबी की, खरीफ की, जायद की या फिर सभी की? बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये तरबूज, ककड़ी वगैरह, लौकी वगैरह हैं जो ये आपकी जायद की फसलें हैं। जायद की फसलों के बारे में हम और भी बात करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असुमेलित है। असुमेलित बताना है यहाँ पे आपको। रबी की फसल अक्टूबर से फरवरी में होती है, बिल्कुल सही बात है। रबी की फसल जो है आपकी अक्टूबर से फरवरी में होती है। नेक्स्ट है जो आपका, जैसे गेहूं जो चना, मतलब जो गेहूं जो चना है, क्या वो रबी की फसल है? तो बिल्कुल सही बात है भाई, रबी की फसल है। मटर, सरसों, बिल्कुल सही। तिल और मूंग जो है आपका यहाँ पे असुमेलित है, क्योंकि ये तिल और मूंग आपकी खरीफ की फसल में आते हैं, आपकी खरीफ की फसल में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन होगा। जायद की फसल मार्च से जून के मध्य होती हैं, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, मार्च से जून के मध्य होती हैं जायद की फसल। खरीफ की फसल जून से सितंबर के मध्य होती है, यह बात भी बिल्कुल सही है। खरीफ की फसल जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। उपयुक्त सभी के सभी कथन यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया है इनको, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक साथ ले लिया गया है यहाँ, मटर, टमाटर, बेर, आंवला। क्या? मटर, टमाटर, बेर, आंवला राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होते हैं? जल्दी से बताइएगा। कोटा, सवाई माधोपुर या फिर जयपुर या फिर आपका झालावाड़? तो दोस्तों ये मटर, टमाटर, बेर, आंवला, इनको बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा। जयपुर में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जयपुर में होते हैं मटर, टमाटर, बेर, आंवला। क्या? मटर, टमाटर, बेर, आंवला। नेक्स्ट देखते हैं, मौसमी अंगूर, माल्टा राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होते हैं? तो गंगानगर, झालावाड़, टोंक, पाली, इनमें से क्या होगा? तो मेरे मित्रों मौसमी अंगूर और माल्टा श्री गंगानगर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3-3, 4-4 का मैंने एक साथ शेड्यूल बना लिया है, ताकि क्या है इससे आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो जाए याद करने में। अजवाइन और आम कहाँ पे होंगे? तो मेरे मित्रों अजवाइन, आम चित्तौड़, गंगानगर या फिर उदयपुर या फिर सिरोही। तो बिल्कुल आपका चित्तौड़ यहाँ पे सही होगा। चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा अजवाइन और आम पाए जाते हैं। अमरूद, मिर्ची राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होती हैं? अमरूद और मिर्ची की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। नींबू धौलपुर होता है, मतीरा टोंक,
अदरक उदयपुर, लहसुन कोटा, उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। नींबू धौलपुर में होते हैं सबसे ज़्यादा, मतीरे टोक में होते हैं, अदरक उदयपुर में, लहसुन कोटा में। यहाँ पे सभी के सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से सुमेलित हैं। ककड़ी बीकानेर, बिल्कुल ककड़ी बीकानेर। खरबूजा पाली, सौंफ सिरोही, प्याज जोधपुर, शिखर अलवर, केला बांसवाड़ा। तो यहाँ पे भी सभी के सभी सुमेलित हैं। यहाँ पे मकसद ये है कि कंटेंट बिल्कुल आप तक पहुँच जाए। तो और आपको यहाँ पे कंफ्यूज इसीलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें हैं, तो इनको 2-4 बार देखिएगा कम से कम डेली, जब जाके आपके माइंड में सेट होगी और यहीं से बनेगा क्वेश्चन अगर बनना होगा, क्योंकि ये तो यही बहुत सारा मैटर है, ये कम नहीं है, ठीक है। इनमें ही कन्फ्यूज हो जाएंगे विद्यार्थी। तो भारत में हरित क्रांति के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या फिर सत्येंद्र नाथ बोस, या फिर एमएस स्वामीनाथन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में हरित क्रांति के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो हमारे एमएस स्वामीनाथन ने निभाई है। बिल्कुल। असमतल भूमि के लिए सिंचाई की तकनीक है। समतल का देखा था हमने ड्रिप तंत्र, है ना, और असमतल का जो है क्या होगा जल्दी से बताइए। ड्रिप तंत्र, छिड़काव, या फिर दोनों, या दोनों ही नहीं। तो ड्रिप तंत्र समतल का है और छिड़काव जो छिड़काव है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। असमतल भूमि के लिए सिंचाई की तकनीक जो है छिड़काव तकनीक है। अब एक पीडीएफ, एक टेबल लेके आया हूँ मैं आपको, ये आपको जरूर देखनी है। इस टेबल को तो आपको देखना ही है, क्योंकि कम से कम अगर इस टेबल में अगर आप ये ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे तो भी कम से कम आपको क्या है, फर्स्ट के नाम तो देखने हैं। आपका बाजरा सर्वाधिक अलवर में होगा, मक्का चित्तौड़गढ़ में, ज्वार ज और र, और अजमेर ज और र, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। हनुमान जी को लगाते हैं चावल का भोग, हनुमान जी को लगाते हैं चावल का भोग। गेहूं जो है आपके श्री गंगानगर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं सर्वाधिक जो है गंगानगर में होते हैं। जो जयपुर ऐसे याद रखना, जो जयपुर, मोठ चूरू, चना, हनुमानगढ़। जो चावल और चने का भोग कहाँ लगाया जाता है, हनुमान जी के लगाया जाता है। तो ऐसे याद रख लेना, 2 याद हो गएंगे आपको एक साथ में। मूंग नागौर, मूंग कहाँ पे होते हैं, नागौर में। और आपके चवला शिखर में, मूंगफली अरहर उदयपुर में, मूंगफली बीकानेर में के नमकीनों में जो है मूंगफली डाल दो। सरसों गंगानगर, तारामीरा गंगानगर। तो गेहूं, सरसों और तारामीरा, तीनों चीज़ें क्या हो गई, गंगानगर में सर्वाधिक हो गई। गेहूं, सरसों और तारामीरा, सरसों और तारामीरा, ये कहाँ हो गई, गंगानगर में। ये 3 चीज़ें एक साथ याद हो गई आपको ऐसे। सोयाबीन झालावाड़ में होती है। कपास, तो हनुमान जी के ही जो है हम कपास की जो है क्या लगाते हैं, बाती लगाते हैं, बाती जलाते हैं। जीरा जालोर में और धनिया बारा में। इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।